दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज आप मेरे हाथ में एक एलईडी बल्ब देख सकते हो जो कि 9 वाट का है। और इसको मैंने इस तरह से रखा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक फैन का कंडेंसर जोड़ा है। और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि इस तरह से करने पर आपका जो एलईडी बल्ब है वो कभी ख़राब नहीं होगा और सालों साल चलता रहेगा। इसका क्या फंडा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कोई इस तरह का जो फ़ैन का कंडेंसर है, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं, दरअसल ये कैन कैपेसिटर है इसका असली नाम। इस तरह का कैपेसिटर यहाँ पर जोड़ दे रहा है और कह रहा है कि ये इस तरह से सालों साल चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये सब कैसे होता है? अगर ये मैं लगाता हूँ तो ये बल्ब को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, कि सच में ये प्रोटेक्ट कर पाता है कि क्या ये हमें लगाना सही है या नहीं। उन लोगों ने तो बस इसका कनेक्शन करके बता दिया, बस हो गया। पर ये किस तरह से काम करता है आप लोगों को नहीं बताया गया। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से काम करता है और क्या सचमुच ये प्रोटेक्शन करता है आपका बल्ब को। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये पीएफ जो है 400 वोल्ट और 335 जे का। ठीक है। और यहाँ पर जो फैन कंडेंसर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर इसका वोल्टेज लिखा होगा। देखो यहाँ पर 50 हर्ट्ज है, 2.50 माइक्रोफैराड है और इसका वोल्टेज भी उतना ही होगा जितना कि इसमें है। तो ये दोनों ही सेम काम करता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये दोनों ही सेम काम करता है तो क्या हम इसे फ़ैन में लगा सकते हैं? क्या फ़ैन में चलेगा, घूमेगा? तो दोस्तों हाँ, ये अगर आप इसे फ़ैन में लगाओगे तो फ़ैन ज़रूर घूमेगा। पर ये छोटा है, इसीलिए फ़ैन का जो लोड है वो ज़्यादा देर तक नहीं ले पाएगा। और ये जो जबकि ये बड़ा है तो ये फ़ैन का लोड ज़्यादा देर तक ले पाएगा। अगर आप इसको बल्ब में यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बल्ब छोटा है। तो दोस्तों एक बल्ब कितना होता है? 20 वाट, 9 वाट इतने का। और एक फ़ैन कितना होता है? कम से कम 100 वाट का। तो एक 100 वाट का फ़ैन जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पर तो ये लगेगा ही ना। और जहाँ पर एक 20 वाट, 30 वाट का बल्ब लगा है तो वहाँ पर ये आराम से चल सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले कि इसका कनेक्शन किस तरह से वो लोग करते हैं। मैं आपको कनेक्शन पता होगा, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो उस कनेक्शन के बाद हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कनेक्शन कर लिया है और मैं अब इस पे करंट देके देखता हूँ कि क्या होता है, जलता है कि नहीं। तो इसमें वही वाला जो कैपेसिटर मैंने पिछले में लगाया था वही वाला यहाँ पर पीएफ है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखो, ये वही वाला पीएफ है। और यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिया है मैंने वोल्टेज टेस्ट करने के लिए। मैं वोल्टेज भी एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितना वोल्टेज ये आ रहा है इस वक्त। और चलिए तो इसमें आप स्विच ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसा हमारा कि बल्ब तो यहाँ पर जल रहा है, तो चलिए एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज अभी आ रहा है इसमें। तो 220, 230 यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि ये 220 वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो वोल्टेज डाउन हो गया है अब इसके बाद, कैपेसिटर के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 230 आ रहा था, जबकि यहाँ पर 215। तो ठीक है, इससे भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 105 जे और 450 वोल्ट का छोटा वाला कैपेसिटर यूज़ करके देख रहा हूँ कि ये जलता है कि नहीं और इसमें कितना वोल्टेज इसमें मिलता है। तो चलिए एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं छोटा सा कैपेसिटर के साथ। चलिए दोस्तों टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने स्विच लगाया
आप देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर 230 और यहाँ पर देखो बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 61 वोल्ट। तो देख सकते हो दोस्तों, ये कैपेसिटर जो है वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है और कुछ नहीं करता, कैपेसिटर वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बल्ब का प्रोटेक्शन करता है। तो दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर आप इस कैपेसिटर का थोड़ा सा कम वैल्यू का कैपेसिटर अगर आप लगा देते हो तो ये बल्ब का रोशनी कम कर देता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा वैल्यू का, जैसे मैंने दिखाया 393 सॉरी, इसमें कितना है पीएफ, तो यहाँ पर देखो 335J और इस तरह का जो बड़ा वाला जो है 2.5 जो इस तरह का लगा देते हो तो बल्ब आपका सही तरीके से ग्लो करता है। पर जब मैंने ये लगाया तो आपको ये दिखा दिया था कि ये 20 वोल्ट मतलब 231 वोल्ट को ये 20 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, तो 215 दे रहा था, मतलब 15 वोल्ट ड्रॉप कर रहा था। तो ये कैपेसिटर जस्ट वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो ड्रॉप दोस्तों इसके अंदर एक सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ होता है, तो रजिस्टर भी वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो ये एक तरह से हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन करता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ऊपर से कुछ हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे से ही जो अच्छा वाला LED बल्ब है उसके ड्राइवर में प्रोटेक्शन सर्किट बहुत अच्छा से लगाया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता है कि LED बल्ब कंपनी वो चीज़ पहले वो टेक्निक पहले अपनाती और LED बल्ब ड्राइवर में कुछ ऐसा कुछ करता। तो ये जस्ट मुझे लगता है बस एक तरह का एक ट्रिक आप कह सकते हो। यूट्यूब जो बहुत सारे यूट्यूबर है उन्होंने जैसा दिखाया, बस एक दिखाने के लिए, बस एक शो ऑफ कर, बस एक ये शो ऑफ जैसा है, कुछ ज़्यादा इसका ज़रूरत है नहीं। तो एक बार चलिए मैं इसके साथ भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ क्या फ़र्क पड़ जाता है। बढ़िया चीज़ जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है कि ये फैन वाला कंडेंसर, तो चलिए अब उसका टेस्टिंग की बारी है। तो उसको आप टेस्ट करके देखते हैं कि कितना क्या मिलता है हमें, वोल्टेज वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें। तो चलिए मैं इसमें स्विच दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्विच दे दिया है। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। आप मल्टीमीटर पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर दे सकते हो 222 है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटर के बाद मुझे 197 मिल रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है दोस्तों, कैपेसिटर वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आपका बल्ब का हो जाता है। पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बल्ब के अंदर प्रोटेक्शन सर्किट बना हुआ रहता है, तो इस तरह का प्रोटेक्शन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये बस एक शो ऑफ वाला सर्किट है, मुझे जो लगता है मैंने वो कहा। आपको क्या लगता है आप कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।